अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दौर में बरतानवी खुफिया एजेंसी के पास फोन टेप करने, खुफिया कैमरे नस्ब करने और जाली वीडियोस बनाने की सहूलत मौजूद होती तो क्या होता। आज हम सफर करेंगे माजी से हाल तक के इसी मौजू पर। वेलकम टू माजी हाल चैनल। तारीख के झरोकों से प्यारे पाकिस्तानियों, अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दौर में बरतानवी खुफिया एजेंसी के पास फोन टेप करने, खुफिया कैमरे नस्ब करने और यहाँ तक के अपने तौर पर जाली वीडियो बनाने की सलाहियत मौजूद होती तो शायद कायद-ए-आज़म जैसे बासूल सियासतदान जो पहले ही हिंदुस्तान की उस वक्त की सियासत से तंग आकर 1930 में लंदन चले गए थे और अपनी बहन और बेटी को भी बुला लिया था, वो शायद इस कदर दिल बर्दाश्ता होते कि कभी वापस ना आते। बरतानवी हिंदुस्तान की स्टैब्लिशमेंट ना ही इन हथियारों से लेस थी और ना ही उस दौर के सहाफी इस कदर गिरी हुई जहनियत के मालिक थे कि किसी की जाती जिंदगी को उछालते। लेकिन वक्त के साथ साथ रियासत इस कदर ऐसी ताकतवर और मजबूत हुई कि आलमी ताकतें भी इसकी पुष्ट पनाह में हैं और इक्तदार की राहदारियों में वो लोग आ बैठे हैं जिनका सरमाया और मुस्तकबिल का तमाम असासा मुल्क से बाहर है और जिनका एहतियार अंधी, गूंगी और बहरी कुव्वत की बुनियाद पर कायम है। पाकिस्तान में किसी मौजूदा या साबिक वजीर आजम पर कातिलाना हमलों की 4 मिसालें हैं, 2 नाकाम और 2 कामयाब। पहले वजीर आजम लियाकत अली खान पर 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के एक जलसा आम में कातिलाना हमला हुआ और वो अल्लाह के हुजूर जा पहुंचे। आज 71 साल गुजर जाने के बावजूद किसी ने इस सानेहा का तमस्खुर नहीं उड़ाया। उस दौर में कांग्रेस के साथ सियासी वाबस्तगियों का माजी रखने वाले बेशुमार सियासतदान मौजूद थे, लेकिन किसी एक ने भी इस सानेहे को बदतरीन सियासी दुश्मनी की नजर नहीं किया। ये अलग बात है कि आलमी साजिशों और इलाकाई किरदारों की वजह से कत्ल के असल मुहरिकात और असल कातिल तक कोई ना पहुंच सका। दूसरा कातिलाना हमला एक साबिका वजीर आजम बेनजीर भुट्टो पर 18 अक्टूबर 2007 को कराची में कारसाज के मुकाम पर हुआ, जो नाकाम रहा। तकरीबन 180 लोग मारे गए और 500 के करीब जख्मी हुए। पूरे मुल्क में सन्नाटा तारी हो गया। हर किसी की जुबान पर हमदर्दी और जिंदा बच निकलने पर अल्लाह के लिए तशक्कुर के अल्फाज थे। परवेज मुशर्रफ बरसरे इक्तदार था, शेख रशीद जैसे मुंह फट और फिक्रा कसने वाले वुज़रा मौजूद थे, लेकिन शायद उस वक्त तक अखलाकी मयार जिंदा था कि किसी ने भी इस सानेहा को बेनजीर का रचाया हुआ ड्रामा करार नहीं दिया। तीसरा कातिलाना हमला भी बेनजीर भुट्टो पर ही 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में उसी मुकाम के करीब हुआ जहां लियाकत अली खान को शहीद किया गया था और मुहतरमा दायमी अजल को लब्बैक कह गई। अस्पताल के आसपास पूरी मरकजी हुकूमत में एक सोगवारी और फिक्रमंदी की फिजा देखी गई थी। पूरे मुल्क में हंगामे फूट पड़े, ऐसे हंगामे जिनमें होने वाले नुकसान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा नुकसान था। इस सानेहा का एक दफा भी तमस्खुर नहीं उड़ाया गया। चौथा और नाकाम हमला इमरान खान पर 3 अक्टूबर 2022 को हुआ। जिस वक्त ये हमला हुआ उस लम्हे 2 दर्जन से ज्यादा टीवी चैनलों की DSNGs, लातादाद सहाफी और बेशुमार कैमरामैन वहां मौजूद थे। कातिलाना हमले की पूरी वीडियो से मालूम होता है कि हमला एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दोनों इतराफ से किया गया और तंग जगह का इंतखाब करके ट्रक पर खड़े अफराद पर ऐसे गोलियां बरसाई गईं जैसे फायरिंग स्क्वाड के सामने अफराद को खड़ा करके गोलियों से भूना जाता है। लेकिन ये तो कोई मौजज़ा ही था कि इमरान खान जख्मी होने के बावजूद सलामत रहे। इस वाकया के बाद हुकूमती रवैये, स्टैब्लिशमेंट की खसूसी दिलचस्पी और मीडिया की चालबाजियों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जैसे ये सब अपनी किसी दबी हुई ख्वाहिश के पूरा ना होने पर गमजदा हो गए हों। बेबसी का ये आलम है कि इमरान खान जिनके खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहते थे उनका नाम लेना एक जुर्म है। ये वही मीडिया था जिसने बेनजीर भुट्टो के मार्क सीगल को लिखे हुए खत पर मुद्दतों प्रोग्राम किए, जिसमें उसने अपने कत्ल की जिम्मेदारी चौधरी परवेज इलाही, लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल, ब्रिगेडियर इजाज शाह पर डाली। ये अलग हकीकत है कि ताकतवर कुव्वतों ने इन तीनों से भी किसी किस्म की कोई तफ्तीश नहीं की थी। गुज़िश्ता 20 सालों में दहशतगर्दी की आलमी जंग में हिस्सा लेने की वजह से पाकिस्तान में रियासत की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की सलाहियत में तकरीबन वैसे ही इजाफा हुआ है जैसे सर्द जंग के दौरान जनूबी अमेरिका के ममालिक की अफवाज ने अमेरिकी तरबियत के तहत हासिल किया था। अमेरिका अपने पड़ोस में किसी कम्युनिस्ट रियासत को नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने जनूबी अमेरिका के ममालिक को अफवाज की तरबियत के लिए एक स्कूल ऑफ अमेरिकाज खोला था। इस स्कूल का कैदियों पर तशद्दुद करके उनके अजहान को बदलने वाला मैनुअल बहुत मशहूर हुआ था। गुज़िश्ता 20 सालों में पाकिस्तान में वो तमाम मनाजिर आम हो गए जिन्हें यहाँ सिर्फ कभी खबरें पहुँचा करती थी। वो लोग खौफ से कांप उठते थे।
लापता अफराद तो चिली, हंडरास और ब्राजील जैसे मुल्कों में हुआ करते थे। सहाफियों का रियासती कत्ल भी अंगोला, सिसली, कोलंबिया, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे मुमालिक का खासा था। लेकिन अब ये मंजर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी आम हो गए। लापता अफराद की फहरिस्त तवील होती गई। आलमी मुजरमों को पकड़कर अमेरिका के हवाले करने का फैशन जनूबी वियतनाम, ग्रेनेडा, कोरिया, फिलिपाइन और दीगर मुमालिक में था जहां अमेरिका ने जंगें लड़ी थी। लेकिन जितने इन मुमालिक ने लोग पकड़े, हमने सबके बराबर पकड़कर ग्वांतानामो बे रवाना कर दिए। यूं इन 20 सालों में जो हौसला, सलाहियत और बेबाकी पाकिस्तान स्टैब्लिशमेंट को हासिल हुई है, उसका सामना अगर फातिमा जिन्ना को 1962 में, असगर खान, मुफ्ती महमूद और मौलाना मौदूदी जैसे रहनुमाओं को 1977 में और बेनजीर को 1990 में करना पड़ता तो वो कब का हौसला हार चुके होते। पाकिस्तान दिन ब दिन ऐसे मुमालिक में ढलता गया जहां बकौल गालिब बात परवां जुबान कटती है के मिस्ताके जुबान खामोश कर दी जाती है। आज मीडिया कई सौ गुना ज्यादा आजाद है, लेकिन सिर्फ वही सच बोला जा सकता है जिसकी इजाजत है, वरना आपको सरेआम जलीलो रुस्वा किया जा सकता है। आपके बच्चों को खौफजदा, आपको कई दिनों के लिए लापता किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर तब्दील किया जा सकता है। ऐसे हालात कभी मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना जफर अली खान, हमीद निजामी और दीगर रहनुमाओं को नहीं देखने पड़े, वरना शायद वो कलम जेब में रखते और सुकून की नींद सो रहे होते। जुल्म था, तशद्दुद था। फैज अहमद फैज जिलावतन होकर बैरूत में अखबार निकालते थे। हावर नईम हाशमी कोड़े खाते थे। सलाहुद्दीन दहशतगर्द तंजीम के हाथों शहीद कर दिए गए। लेकिन बकौल बहादुर शाह जफर, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो ना थी जैसे अब है मेरी महफिल, कभी ऐसे तो ना थी। पाकिस्तान अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। रियासती जबरो तशद्दुद अपने अरूज पर है। सच की आवाज के मुकाबले में झूठ का परचम हुकूमती सरपरस्ती में बुलंद है और निजाम अदल पूरे सुकून की नींद सो रहा है। ये जंग कौन जीतेगा, इसका फैसला ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है।